सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने। हजरत लुकमान हकीम अपने बच्चे को कह रहे हैं, अगर जर्रा बराबर भी कुछ भी करेगा, कहीं भी कर, जमीन में घुस जा या आसमान की बुलंदी में चला जा, कहीं भी चला जा, जब हश्र का दिन बर्पा होगा, तेरा रब उसको बाहर ले आएगा, तेरे सामने रखेगा, तूने किया था। या तो झूठ बोल दो, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, या झूठ बोल दो, किसी के माथे पे थोड़े लिखा होता है, लेकिन हश्र के दिन इस जबान पे ताला पड़ा होगा। जो जबान कई कई मीटर की बाहर निकल चुकी है, जिसे चाहो गाली दे दो, जिसे चाहो जबान दराजी कर दो, इस जबान पे ताला लगा होगा। आंखें बोलेंगी आंखें, कान बोलेंगे कान, हाथ बोलेंगे हाथ, पैर बोलेंगे पैर। जो बोलने की चीज उस पे ताला, और जो दुनिया में नहीं बोलते वो बोलेंगे। कहां चलेगा झूठ, चलेगा झूठ, चलेगा धोखा, चलेगी फरेबकारी, चलेगी रिश्वत, कुछ नहीं चलेगा वहां तो ये चलेगा तुमने क्या अच्छा किया है, अच्छा किया है तो वो चलेगा। कोई बिरान नहीं चलेगा वहां पे, बिरान सिर्फ आमिना के लाल का चलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत लुकमान हकीम की वसीयत तो देखिए अपने औलाद के लिए, ए मेरे बेटे, कभी जो भी तू कुछ करेगा ना, जो भी करेगा, अल्लाह मेरा उसको जानता है। अल्लाह अल्लाह, इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। अल्लाह बारीक बारीक चीजों की खबरें रखने वाला है, बारीक बारीक जो कैमरे में भी नहीं आती हैं, उन चीजों की भी खबर अल्लाह रखता है। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा सकते हो। हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो दिल में खतरात पैदा होते हैं अल्लाह उनको भी जानता है। अल्लाह अल्लाह। अब आगे सुनिए, आगे क्या कहते हैं, या बुनैया अकीमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कहा, ए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। अल्लाह अल्लाह। आज अपने बच्चों को तुम क्या वसीयत करते हो, फला का 40 कमा रहा, तुझसे कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़ा रहेगा। फला का 50 ला रहा है, तू ही निकम्मा है, तू ही खाली है, घूम रहा है। इसको 60 चाहिए, चाहे चोरी करके लाए, डकैती डाल के लाए, हराम का कोई मतलब नहीं, इसको 60 की गड्डी चाहिए। हज़रत लुकमान हकीम अपने बच्चे से क्या कहते हैं, अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करते रहना। क्या बच्चों को तलकीन करनी चाहिए। हम तो खुद नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को क्या करेंगे। हम तो खुद फजर में टांगे फैला के सोते हैं, तो बच्चों को क्या उठाएंगे। अल्लाह अल्लाह। जुमे में जाते हैं, उसमें इमाम साहब की बहुत सारी कमियां निकाल के रख देते हैं। जुमा है, बहुत सारे ईदा हैं, ईद में जाएंगे उसमें बहुत सारी इमामों की कमियां नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत लुकमान हकीम की नसीहत को अपने सीनों पे नोट कर लो, नश कर लो। बच्चों को नसीहत क्या करनी है, या बुनिया अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करना। और सिर्फ नमाजी कायम नहीं करना, इसके अलावा भी कुछ है। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म देते रहना और बुराइयों से रोकते रहना। यही कामयाबी नहीं है कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं मुफ्ती साहब हूं, मेरे घर में टीवी चल रही है, मेरे घर में बहुत बड़ा एलसीडी शैतान लगा हुआ है, बाहर में बहुत कुछ हो, मेरे घर के अंदरूनी हालात ये है। यही कामयाबी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स वो है जो जंगलों में इबादत करना चाहता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है, और एक शख्स है वो कौम में रहकर तबलीग करना चाहता। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कौम में रहकर तबलीग करना ये अफजल है। इसलिए अल्लाह अल्लाह, अच्छाइयों का हुक्म देते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। हजरत लुकमान हकीम अपने बच्चे को कह रहे हैं। और आगे सुनिए क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं, वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। मेरे बेटे लोगों के सामने मुंह मत बिगाड़ना। बोलिए जरा बोलिए। लोगों के सामने मुंह बिगाड़ के मत चलना। किसी गरीब को देखा तो मुंह पिचकाता है, किसी चीज को खाने को देखा जो पसंद नहीं, मुंह पिचकाता है। मेरी तो हैसियत ये है, मेरा तो स्टेटस ये है, मैं तो 10,000 का शूज पहनता हूँ, मैं तो ब्लैकबेरी का सूट पहनता हूँ, 50,000 का लिबास पहने हुए हूँ, इसकी क्या हैसियत है। ये तो साहब अल्लाह अकबर 300-400 रुपए का जूता पहना हुआ है, मुंह बिचकाता है, मुंह मोड़ता है। हजरत लुकमान हकीम क्या कहते हैं, वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह बिगाड़ के मत चलना।
लोगों के सामने मुंह बिगाड़ के मत चलना। जिस चश्माने गजाला पे तुझे नाज है, जिस रुखे राना पे तुझे नाज है, जिन अपने हसीन रुखसारों पे तुझे नाज है, जिन रेशमी बालों पे तुझे नाज है, जिस बेहतरीन कद पे तुझे नाज है, सुन, बड़े बड़े अच्छे कद वाले, बड़ी बड़ी अच्छी आंखें वाले, बड़े बड़े अच्छे हसीनो जमील, हुस्नो तजम्मुल के पैकर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े फौलादी जिस्म वाले इस दुनिया में आए हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब उनके जाने का वक्त आया है, जब मौत का वक्त आया है, उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी को लाइलाज बीमारी हो जाए, उसके सारे जिस्म की ताकत खत्म होती है। अल्लाह अल्लाह उसके जिस्म की खूबसूरती सब खत्म हो जाती है। उसकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, जो चश्माने गजाला कहलाता था, मेरी आंखें तो यूं है, मेरी आंखें तो यूं है। अल्लाह अल्लाह हमने ऐसी ऐसी आंखें वालों को देखा है, वेंटिलेटर पे जब पहुंचते हैं ना, अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी आंखें गड्ढों में पहुंच जाती हैं। अल्लाह अल्लाह 1 क्विंटल वजन होता है, लेकिन जब बीमारी लगती है 30-35 किलो के कुल रह जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये आंखें कोई नाज करने वाली है, ये कोई मुंह बिगाड़ने का चीज है? ये अल्लाह ने कान दिए हैं, ये बेहतरीन जिस्म दिया है, तो ये तकब्बुर के लिए है, ये अनानियत के लिए है, ये शहंशाही के लिए है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला जब तूने हमें इतना हसीनो जमील पैदा किया है, जब तक दुनिया में रहे तब भी हमारा चेहरा सलामत रहे, और जब कब्र में जाए हमारा ये जिस्म, हमारा चेहरा मिट्टी से भी सलामत रहे, और हमारा कफन भी सलामत रहे। किसका सलामत रहेगा? शराबियों का सलामत नहीं रहेगा, बेनमाजियों का सलामत नहीं रहेगा, सूदखोरों का सलामत नहीं रहेगा, जिनाकारों का सलामत नहीं रहेगा, जो गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, अल्लाह अल्लाह झूठ, बहतान तराशी, फरेबकारी, अय्याशी मक्कारी करते हैं, उनका सलामत नहीं रहेगा। किसका सलामत रहेगा? सुनो, एक शेर में उनका सलामत रहेगा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत सैयद अफरोज मियां साकिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लुक़मान हकीम कहते हैं, वला तुसैर खद्दका लिन्नास, लोगों के सामने अपने रुखसारों को, मुंह को बिगाड़ के मत चलना। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन में अकड़ कर भी मत चलना। मैं बस्ती में सबसे अमीर हूं, सबसे बड़ा ताकतवर हूं, जिसे चाहूं जेल भिजवाऊं, जिस पे चाहूं मुकदमा ठोकूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत लुक़मान हकीम, जिनकी हिकमत और दानाई पूरी दुनिया मानती है, वो क्या वसीयत कर रहे हैं अपने बच्चे को? वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलना। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अकड़ कर चलने वालों को, फख्र करने वालों को, तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। तुम जमीन पर अकड़ के चले, जमीन का क्या बिगाड़ लोगे ये तो बताओ? जमीन का कुछ बिगाड़ सकते हो? सीना तान के चलो, क्या आसमान की बुलंदी को, पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो? हरगिज नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत लुक़मान हकीम अगली आयतों में कहते हैं, चलने में मियाना रवि इख्तियार कर, चलने में दरमियानी चाल इख्तियार कर, वग़ुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज को बुलंद मत कर। जुम्मे में जाएगा इमाम साहब, तकरीर कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है, 5 मिनट आगे निकल गए। अल्लाह अकबर। बाप ने कुछ कह दिया, हाँ, कुरान कहता है वग़ुद मिन सौतिक। हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी, आवाज को पस्त रखना है, आवाज को बुलंद, आवाज को बुलंद। अल्लाह अकबर कबीरा। जुम्मे में एक दिन जाके सीना ठान के, इमाम साहब, इमाम साहब। किसी ने पोस्ट की, कल परसों में नहीं पढ़ी, वो मुझे बड़ी पसंद आई। उसने ये लिखा कि मुसलमानों की अमीरी देखनी है, मालदारी देखनी है, तो उनकी शादी देखो, उनके वलीमे देखो, उनके अकीके देखो, उनकी तकरीबात देखो, वहाँ पर मुसलमानों की अमीरी नज़र आती है। गरीब से गरीब को देख लो, वहाँ पे अमीर नज़र आता है जब शादी करता है। और कहा अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी है तो उनकी मस्जिदें देखो, उनके मदरसे देखो, इमामों की तनख्वाहें देखो, मुअज्जिनों की तनख्वाहें देखो, मुदर्रिसों की तनख्वाहें देखो। मुझे बहुत पसंद आई ये बात, ये हकीकत है, ये हकीकत है।
और उसी पे 7-8 हज़ार या 20-25 क्विंटल गल्ला अनाज दिया। मुझसे किसी ने कहा नहीं है इस पर तकरीर करनी है, वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल में आ रही है, बात जो मेरे जहन में आ रही है, मुझसे किसी ने कहा नहीं है। हाँ, लेकिन हकीकत इसको हजम कर लो भाई। आप और हम ही को सुधरना है, और कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे। अल्लाह ने जब हमें इस लायक बनाया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है ना कि हम कौम को जागरूक करें। अल्लाह, हम सिर्फ आए कि सैयद साहब आए, हाथ चूम लो, हाथ डालो, नजराना देखो, अल्लाह राजी हो जाएगा। इमामों को सताओ जितना दिल करे, इमामों का लुकमा भी छीन के खा लो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर, हरगिज नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग यार इतने ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, अल्लाह अकबर। मैंने तो बात से कह देता हूँ, इमाम साहब की जमीन भी अपने नाम करा लो, इमाम साहब के गुर्दे निकाल लो, गुर्दे फेफड़े निकाल लो, इनकी किडनी निकाल के बेच दो, क्या करेंगे ये? अल्लाह अकबर। एक हकीकत बात बताऊं, दीन की तरक्की नहीं हो सकती जब तक अमीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए। अगर तुझे दीन का दर्द है और नहीं लेना है, तेरे पास अल्लाह ने तुझे 2 बेटे दिए हैं अमीर, तो एक बेटे को आलिम दीन बनाना और ऐलान कर अपने बेटे से दीन की खिदमत करवाऊंगा, पूरी जिंदगी इमामत करवाऊंगा, मदरसे में पढ़वाऊंगा, जलसे करवाऊंगा। ए मेरे बेटे तू तबलीग कर, तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा, कहीं तबलीग पर उजरत नहीं लेनी है, नमाज पढ़ाने की उजरत नहीं लेनी है, बच्चों को पढ़ाने की उजरत नहीं लेनी है। और जिसका बैकग्राउंड कमजोर हो वो नहीं लेगा तो यार उसके तो बच्चे मर जाएंगे, वो क्या करेगा, क्या करेगा? तो जरूरी क्या, जरूरी ये है जो अमीर है अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जैसा माहौल चल रहा है ना, 10-15 साल इमाम हाथ नहीं आएंगे, इमाम गारंटी से कह रहे हो, लिख लियो आप। जैसा माहौल चल रहा है, ये कोरोना बहुत सारे बच्चों को खा गया जो मदरसे में पढ़ रहे थे। जिन मदरसों में 1-1 हज़ार तलबा थे, उनमें कुछ 300-400 तलबा नजर आ रहे हैं इस वक्त। सोच बदल गई, वो वक्त आने वाला है इमाम हाथ नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत लुकमान हकीम क्या कहते हैं? अल्लाह अपने बेटे से, मेरे बेटे नजरों को नीचा करके चलना है और अपनी जबान को, अपनी आवाज को कंट्रोल रखना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तकब्बुर करने वालों को, अकड़ कर चलने वालों को, अपनी आवाज को बुलंद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, जब आप अपने बच्चों को बुलाते हो, अपने बच्चों को वसीयत करते हो, तो कौन सी वसीयत करते हो? कौन सी वसीयत करते हो? कितना माल कमाया, कितना उठाया, कितनी जमीन खरीदी, कितनी गाड़ियां खरीदी, कितने ट्रक चल गए, कितनी एफडी चल रही है, कितना क्या हो रहा है? कभी पूछा है? नमाज नहीं पढ़ता है। बच्चे से ये मत कहो 30 साल तेरे लिए रह के आया हूं, तूने क्या किया है। बच्चे से ये मत कहो कि मैंने सूरज पूरी दोपहरी में अपने सर पे सवार करके तेरे लिए फावड़ा चलाया है, तूने क्या किया है। बच्चे से ये कहो, ये मत पूछो कि तूने कितना कमाया है, कितनी जमीन बेची है। बच्चे से ये कहो, तेरे लिए मैं 30 साल सऊदी रहा, 30 साल मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने सुकून को छोड़ा। ये बता, तू 30 साल में आशिक रसूल बना है या नहीं बना है? तू अल्लाह वाला बना है या नहीं बना है? अल्लाह से डरने वाला बना है या नहीं बना? नमाजी बना है या नहीं बना? तेरे चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है? लेकिन दाढ़ी का मसला आ गया। अगर कोई जुम्मे में बच्चा अगर चला जाए ना, दाढ़ी की नियत करके इमाम साहब खड़ा कर ले कि भाई दाढ़ी रखनी, जुम्मे में खड़ा कर दें, वो नियत कर ले और घर पे जाके बताए कि मैंने दाढ़ी की नियत कर ली। अम्मा कहती है, हे मेरे बेटे, कोई तेरी उम्र है दाढ़ी रखने की? तेरी कोई उम्र है दाढ़ी रखने की? अल्लाह अल्लाह। बाप भी कहता है, तेरी उम्र ही कितनी है दाढ़ी रखने की? मैं कहता हूँ अपनी अम्मा से लिखवा तो ले, दाढ़ी रखने की कितनी उम्र होती है। अपने अब्बा से एक बार इस्लाम तो करा ले कि दाढ़ी रखने की कितनी उम्र होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताइए आप, क्या उम्र होती है दाढ़ी रखने की? वो अपने शहजादे पे बड़ा फख्र कर रही है, अभी तो क्या, अभी तो 18-20 साल का, इसकी उम्र ही कितनी है। कितने 18-20 साल के नौजवान इस दुनिया को अलविदा कह गए, धागे मुफारकत दे गए, एक्सीडेंट में चले गए, हादसात के शिकार हो गए। कितने नौजवान हट्टा कट्टा कितने हादसात में मारे गए, मर गए। मुझे बताओ, दाढ़ी रखने की, नमाज पढ़ने की, दीनदार बनने की, आलिम बनने की कोई उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती है। आज है, सुबह को मत सोच सुबह उठूंगा, कल को मत देख के कल मेरा होगा, परसों को मत देख 2022 लगी है तो ये तक मत मान 2023 भी लगेगी। अरे अल्लाह अल्लाह, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने मकानों पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अपने मकान में रहूंगा, AC भी लगाई, बेड भी लगाया, बड़ा बेहतरीन पत्थर ग्रेनाइट का लगाया, अल्लाह अल्लाह की तरह तरह की फैसिलिटी
फैसिलिटी अपने घर में की, विदेशी फैसिलिटी अपने घर में लाए, लेकिन जब मकान तैयार होने को आया, अल्लाह अल्लाह, अभी मकान में शिफ्ट नहीं हुआ था, अल्लाह की जानिब से फरिश्ता आ गया, तूने मकान तो बना लिया है, इस मकान में अब तू नहीं रहेगा, इसलिए अब तेरे मौत का वक्त करीब आ गया है, अब तुझे इस दुनिया को छोड़ना है। मुझे बताओ, अब तुम कहो फरिश्ते से, अरे कम से कम 8 दिन तो रहने दे, कम से कम 2022 तो काटने दे, 1 महीना तो रहने दे। अल्लाह अल्लाह, मैंने इतना पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, लोगों का कर्ज भी है वो भी देना है, लोगों का ये है वो भी देना है, हमारा भी है वो भी लेना है। मुझे बताओ, तुम्हें फरिश्ता छोड़ के चला जाएगा क्या? मौत छोड़ के चली जाएगी क्या? मौत छोड़ेगी? हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। तो फिर ये क्या बात है, दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है, नमाज पढ़ने की उम्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हासिब कबला तो हासिब, इससे पहले तुम्हारा कैलकुलेट किया जाए, इससे पहले तुम्हारा हिसाब लगाया जाए। खुद अपने गिरेमान में झांक के अपना अपना हिसाब लगाओ और दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम है। हम अपनी जिंदगी को अल्लाह अल्लाह दलदल या तसलसल में नहीं गुजारेंगे। हम इस दुनिया में जब तक जिएंगे आशिक रसूल बन के जिएंगे, जब इस दुनिया से जाएंगे अपने सीने पे आशिक रसूल की मोहर लगा के जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। इसीलिए आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को तलकीन करो। बच्चे कुछ गलत करते हैं तो तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। ये मत पूछो कि हम बाप हैं तो कोई सवाल नहीं होगा। इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने बात ख़त्म कर ली, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बाप का सबसे बड़ा अदब ये है, सबसे बड़ा तोहफा ये है औलाद के लिए, वो उसको अच्छा अदब सिखा दे, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। ज़मीन तोहफा नहीं है, प्रॉपर्टी तोहफा नहीं है, नहीं, आईफोन तोहफा नहीं है, 1 लाख का आईफोन तोहफा नहीं है, कुछ तोहफा नहीं है। तोहफा क्या है? तोहफा ये है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बाप अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दे। बड़ों का अदब क्या होता है, आलिमों का अदब क्या होता है, इमामों का अदब क्या होता है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे सोना है, ये तमाम चीज़ें बाप अपने बच्चों को सिखा दे। इसीलिए आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ये दुनिया फानी है, जाना है। अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करो, अपने बच्चों को अच्छे से जब तरबियत करोगे, खुद तो खा रहा है हराम और तसव्वुर ये करना, सोच ये रहे कि बच्चे वली पैदा हो जाए, बिल्कुल चोरी करके, सूद लेके, झूठ, दगाबाजी, छीना, ये और वो सब बच्चों को खिलाया, और तमन्ना ये हो रही है अल्लाह आसमान से फरिश्ता उतार दे बच्चे की शक्ल में। मुझे बताइए आप, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हरगिज़ नहीं चलेगा। गौसे आज़म हर घर में पैदा नहीं होते हैं, गौसे आज़म तभी पैदा होते हैं जब बाप पाकीज़ा हो, माँ पाकीज़ा हो। जब पाकीज़ा बदनों का, तन का मिलन होता है, तब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। इसलिए खुद अच्छे बन जाओ। अगर माएँ अच्छी हो गई ना, आधा मुआशरा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, अगर बाप अच्छे हो गए। इसीलिए पहले के बाप अच्छा खाते थे, कौम को अच्छी औलादे देते थे, कौम को अच्छे रहनुमा देते थे। हम बुरा खा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसीलिए कौम को इंसान नहीं बल्कि शैतान दे रहे हैं। कौम को चोर, डकैत, झूठे, दगाबाज, फरेबकार दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए अच्छा करो, खुद अच्छे बन जाओ और इस कौम को नमाजी दो, मुत्तकी दो, परहेजगार दो, अल्लाह से डरने वाले दो। अल्लाह की बारगाह